एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। आदि गुरे नमः जुगादि गुरे नमः सद्गुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः श्री गुरुदेवे नमः। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ नानक दे कर हाथ। नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेब लापेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाथ सनंतन त्यायो त्यान तरो को मन में जय को अमितो जे सवे जग छायो रोगन ते हर सोगन ते रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु पांत बचावे सत्र अनेक चलावत घाव तौ तन एक ना लागन पावे राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो
पेट ही के पट बीच बचावे। श्री गुरु गोबिंद सिंह, श्री गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। राम भगत गुरु सेवा करना, राम भगत गुरु सेवा करना। बौड़ जन्म ना हुई है मरना, बौड़ जन्म ना हुई है मरना। राम भगत गुरु सेवा करना, राम भगत गुरु सेवा करना। बौड़ जन्म ना हुई है मरना, बौड़ जन्म ना हुई है मरना। राम भगत गुरु सेवा करना, राम भगत गुरु सेवा करना। जन्म मरे त्रय गुण हितकारी, चारे वेद कथे आकारी। तीन अवस्था कहे वख्याने, तुरीय अवस्था सतगुरु ते हर जाने। तुरीय अवस्था सतगुरु ते हर जाने। राम भगत, राम भगत, राम भगत, राम भगत गुरु सेवा करना, राम भगत गुरु सेवा करना। बौड़ना बौड़ जन्म ना होई है मरना, बौड़ जन्म ना होई है मरना। राम भगत गुरु सेवा करना।
चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हरि पाया। राम भगत गुरे सेवा करना। राम भगत गुरे सेवा करना। बौड़ जन्म ना होई है मरना, बौड़ जन्म ना होई है मरना। राम भगत गुरे सेवा करना। राम भगत गुरे सेवा करना। जाके हृदय वसया हर सोई, जाके हृदय वसया हर सोई। गुरमुख भगत परापत होई, हर की भगत मुक्त आनंद। हर की भगत मुक्त आनंद। गुरमत पाए परमानंद। गुरमत पाए परमानंद। राम भगत गुरे सेवा करना। राम भगत गुरे सेवा करना। बौड़ जन्म ना होई है मरना, बौड़ जन्म ना होई है मरना। राम भगत गुरे सेवा करना। राम भगत गुरे सेवा करना। जिन पाया गुरे देख दिखाया, जिन पाया गुरे देख दिखाया। आस माहे निराश बुझाया, दीनानाथ सर्व सुखदाता। नानक हरि चरनी, नानक हरि चरनी मन राता, मन राता। राम भगत गुरे सेवा करना। राम भगत गुरे सेवा करना। बौड़ जन्म
ना होई है मरना, बौड़ जन्म ना होई है मरना। राम भगत राम भगत राम भगत गुर सेवा करना। राम भगत गुर सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज सर्वंसदानी बादशाह दरवेश शाहे शहंशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का सुंदर गुरुपर्व है, अवतार दिहाड़ा है, जन्म उत्सव है। आज के दिन पटना शहर में आपका शरीर का जन्म हुआ, लेकिन गुरु किस चीज़ का संकेत है, गुरु किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो है उनका ज्ञान। सो आज हम उनके ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे, गुरु नानक के ज्ञान के ऊपर विचार करेंगे। और आज श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये ब्रह्म विद्या के मोती इतने सारे छिपे हैं, पर थोड़ी सी डुबकी लगानी पड़ती है। अगर डुबकी नहीं लगाएंगे तो इस ब्रह्म विद्या की विचार को आप हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो ये कह देते हैं कि गुरु नानक का मैसेज तो बड़ा सिंपल है, नाम जपो, वंड छको, किर्त करो। ट्रू, ये भी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। सिर्फ इतने पर ही गुरु नानक का संदेश खत्म नहीं हो जाता है। सिर्फ इतने ही मैसेज के साथ गुरु पातशाह ने अपने जीवन को नहीं जिया था, और सिर्फ इतना ही उपदेश करने वास्ते श्री गुरु महाराज इस संसार में नहीं आए थे। हाँ, जैसा सामने श्रोता होगा ज्ञान का उपदेश वैसा होगा। अगर आपसे एक छोटा बच्चा पूछे कि बारिश कैसे होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे कि आकाश में एक परी रहती है और उसके बड़े बड़े पंख है, जब वो अपने पंखों को हिलाती है तो बारिश होने लग जाती। वो बच्चा खुश हो जाता है कि आकाश में एक परी रहती है जिसके पंख हिलने से बारिश हो जाती है। लेकिन यही बच्चा जब 14-15 साल का हो जाए और अपने बाप से पूछे कि बारिश कैसे होती है, तो बाप क्या आज भी यही जवाब देगा कि आकाश में एक परी रहती है जो पंख हिलाए तो बारिश होती है? और अगर कोई बाप यही जवाब देगा तो वो बच्चा अपने बाप की कभी इज्जत नहीं कर पाएगा। अब बड़े हो चुके बच्चे के लिए बाप पूरा विज्ञान ले आता है। वो कहता है वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, धरती से जल जो है वो उड़ता है, वो ऊपर जाता है, ऊपर ठंडा है, कंडेंसेशन होती है,
और फिर वो बदल जाती है। जो वेपर्स हैं वो फिर से अपने एक आकार को ले लेते हैं, और यही आकार जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसी को हम बादल कहते हैं। और जहाँ जहाँ ज़मीन पर लो प्रेशर बन जाता है वहाँ वहाँ पर ये बादल पहुँच जाते हैं, और फिर अपने उस वेपराइजेशन से बने उन ड्रॉपलेट्स को जब सघनीकरण हो जाता है तो एक समय पर आकर के नीचे का लो प्रेशर और हीट, और ऊपर फिर ये ऐसी प्रक्रिया से बारिश होने लग जाती है। यही बारिश का पानी फिर से कभी नदियों तालाबों में जाकर के मिल जाता है, और फिर समय पाकर फिर वाष्पीकरण होगा, फिर इसी तरह बादल बनते। एक ही जवाब हर उम्र के इंसान को तो नहीं दिया जा सकता। ये सच है, जब सीधे साधे भोले भाले कम पढ़े लिखे, या मैं ये नहीं कहूँगी कम बुद्धि वाले, पर मासूमियत से भरे हुए जब लोग गुरु के पास जाते थे तो गुरु का संदेश आसान होता था, जो वो समझ लें, जो वो अपने जीवन में अपना सकें। तो वो कहते थे सच्ची कमाई करो, झूठ न बोलो, जो कमाओ उसका एक हिस्सा सेवा में लगा दो। और ख्याल रहे, गुरु नानक का दिया हुआ वो संदेश आज 550 साल के बाद भी, आज भी गुरु के घर में लंगर चलता है, क्योंकि गुरु ने कहा खुद खाने से पहले दूसरों को खिला लेना। ऐसा ना हो कि तू खुद तो खाए पर तुझे आसपास कोई नजर ही ना आए। तो ये जरूरी बात थी। गुरु ने अन्नमयी कोश, इस देह को पालन पोषण करने के लिए भी गुरु के घर में इंतजाम हो, ये उपदेश उन्होंने दिया। इसलिए कहा वंड छको, अकेले मत खाओ, बांट के खाओ, गरीब दीन दुखी को दे करके खाओ, गुरु प्यारों को दे करके खाओ, सत्संगी प्रेमी इनकी भी सेवा करने में आपको बहुत पुण्य लाभ मिलता है। सो गुरु के उस उपदेश के अनुसार आज भी गुरु के घर लंगर चलते हैं। गुरु ने कहा किरत करो, मेहनत करो, खाली ना बैठो। और आज आप पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, मैं व्यास मंच से ये बात बोल रही हूं कि आपको कभी कोई सरदार भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा। वो रोड़ी कूट लेगा, वो ट्रक चला लेगा, वो वजन सिर पे उठा लेगा, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन कभी तुम्हें वो भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गुरु के उस वचन का वो आज भी पालन करता है। ज्ञान ना आए, ब्रह्म विद्या ना आए, अंतर में आत्मा का प्रकाश क्या है इसकी उसे समझ हो ना हो, पर उसे ये समझ लग गई कि वंड छकना है और किरत करना है तो मेहनत करनी है, और वो मेहनत करते हैं। और अपनी मेहनत के बलबूते से आज दुनिया भर में छाए हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और अपने अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। पर मैं फिर कह दूं, गुरु नानक का उपदेश सिर्फ इतना नहीं है। आज जो शब्द मैंने लिया है, ये शब्द बहुत वेदांत का, और मैं कहूं कि ब्रह्म विद्या की विचार से परिपूर्ण है। ये शब्द आज आपके लिए, इसके अर्थ अब सुनिए। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म न होई है मरना। और राम की भक्ति करो। अब राम जब हम कहते हैं तो इसमें राम शब्द के क्या अर्थ हैं? तो गुरु नानक या कहूँ श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज किस राम को पूजते हैं? तो वो बड़े स्पष्ट हैं। वो कहते हैं राम कौन? सबह घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। अस्तावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समान रे। कहा सब में राम। रमन्ति इति रामः, जो राम सर्वत्र मौजूद है, जो राम देश काल वस्तु से परे है, जो राम सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, जो राम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे है, वो राम जो माया और अविद्या का भी आधार अधिष्ठान है। वो कहते राम की भक्ति कर, राम की भक्ति कर। पर इस राम की भक्ति करने के लिए पहले इस राम के स्वरूप को समझना होगा। कह दिया है परमात्मा, तुमने मान लिया, ढूंढा क्या, खोजा क्या? कह दिया उन्होंने वो कृष्ण है, कह दिया राम है, कह दिया शिव है, कह दिया ऐसा है, कह दिया वैसा है, तुमने सबने मान लिया। कह दिया किसी ने वाहिगुरु है, तुमने ये भी मान लिया, पर तुमने खोजा नहीं है।
सच्चित आनंद स्वरूप है जो जाप साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। जो सदा है, जो सच्चिदानंद है, जो सर्व में निवास करता है, वो राम। अब इस राम की भक्ति करो। और माफ करना, आपको इस राम की भक्ति करनी नहीं आती है, क्योंकि इस राम का पता ही नहीं है, तो भक्ति कैसे करोगे। पर इस राम की भक्ति करी तो कहा फिर बौड़ जन्म न होई है मरना, फिर तेरा जन्म कभी न होगा, फिर तू तर जाएगा। क्योंकि राम की भक्ति ऐसी, और वो होगी तब गुरु सेवा, जब तक गुरु सेवा ना करे। अब यहाँ गुरु सेवा का अर्थ ये मत समझिए कि पैसा, लकड़ी, कपड़ा, फल फ्रूट ला करके धर दिया गुरु के आगे तो ये गुरु की सेवा हो गई। गुरु के शब्द को समझना गुरु की सेवा है। और इसमें देखा जाए तो आप गुरु की सेवा कर रहे हो या अपनी ही सेवा कर रहे हो? अपने अज्ञान को दूर कर रहे हो तो एक्चुअली अपनी ही सेवा कर रहे हो। ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान में निश्चय ले आना, यह है गुरु की सेवा। सिर्फ लंगर पका के खा लेने का नाम सेवा नहीं है। तो जो इस गुरु सेवा को कर लेगा उसका तरना निश्चित, 100% वो तरेगा ही तरेगा, वो डूब ही नहीं सकता। जन्म मरे त्रैगुण हितकार, चारे वेद कथे आकार। वाणी कह रही है, ये गौड़ी राग में गुरु नानक देव महाराज का शब्द है। कहते ये जो जन्म है और मरना है, ये 3 गुणों में हो रहा है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तमोगुण से प्रकृति बनी, रजोगुण से जीव हुआ, सत और रज से जीव हुआ, और तमोगुण से ये प्रकृति हुई। और यही 3 गुण सारे अखिल ब्रह्मांड में, और कितने हितकारी। माफ करो, अगर आपके पास शरीर ही नहीं होता तो यहां आ पाते? जिस प्रेमी का शरीर छूट गया, मैं उनको याद कर सकती हूं, उनके घर वालों के साथ बैठ करके पूछ ही तो सकती हूं ना, कब मरे, कैसे मरे, कहां। अब मैं अगर उनको पूछूं गए कहां मर के, तो उन्हें मालूम ना होगा, क्योंकि हमको फुर्सत नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की। और हम व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, ये भूल गए कि जीवन का सार ज्ञान है। जीवन का सार न पैसा, न दुनिया, न माल असबाब, न परिवार, न खानदान, न दुनिया की इज्जत, न दुनिया के जेवर, पैसे, दौलत। असली ज्ञान है, ज्ञान है। पर अफसोस इस बात का है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ना आपके पास समय है, न फुर्सत है, न इच्छा है, न चाहना है। चारे वेद कथे हैं आकार। महाराज कह रहे हैं कि चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि, इन चारों वेदों में उसी अनंत को शब्द के आकार देकर के समझाने की कोशिश की गई है। 3 अवस्था कहें वख्यान, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं जो हर जीव भोगता है, और इन 3 अवस्थाओं का वर्णन चारों वेद करते हैं। जीव क्या है इसका वर्णन वेद करते हैं। वेद शब्द का तो अर्थ ही है ज्ञान। पर जो लोग ज्ञान नहीं समझ पाते हैं, वो वेद से ऐसी ऐसी बातें ले लेते हैं जिससे उनको कन्वीनियंस होती है। या कहो नर्सरी का बच्चा सिर्फ उतनी ही समझ कर सकता है। इसलिए वेद में हमारा धन बढ़े, हमारा घर अच्छा हो, हमारी गाय का दूध अच्छा हो, रोज दिन अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, फसल अच्छी हो, ऐसी प्रार्थनाएं भी हैं। और जिन्होंने ठीक से वेद का पठन पाठन नहीं किया है, तो वो कई बार खंडन करते हैं ये कह के कि वेद में रखा क्या है, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं तो रखी हुई और तो कुछ भी नहीं है। पर वो भूल गए, वो बेचारे जैसे तालाब में कमल का फूल है और उसी तालाब में कीचड़ और गंदगी और कीट और मच्छर भी होते हैं। भंवरा आता है तो कमल के ऊपर बैठ करके उसकी खुशबू लेता है, पर मच्छर जाता है,
कौआ जाता है तो उस पानी में गंदे गंदे जितने कीड़े मकोड़े वो उन्हीं को खा खा के खुश हो जाता है, उसको कमल का फूल तो दिखाई भी नहीं देता। भौतिक शरीर वाले इस मनुष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ऋषियों ने उन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी रहे, इसलिए ऐसी बातें भी कही हैं कि करो प्रार्थना अन्न हो। मैं दूर क्या जाना, यहीं हम लोहड़ी के दिन जब अग्नि जलाई शाम को, किसानों का त्योहार है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पूरे देश में अलग अलग नामों, बिहू, पोंगल, लोहड़ी आदि आदि नामों से पूरे देश में मनाया जाता है। तो जब मैंने अग्नि दी तो उस समय पर यह प्रार्थना मैंने भी करी कि साल 2020 बड़ा मुश्किल बीता है सबके लिए। कहीं कोविड का डर, कहीं के रोजगार की तकलीफ हो गई, कईयों की नौकरियां छूट गईं। हे ईश्वर, यह वर्ष 2021 सबके लिए खुशी भरा हो, स्वास्थ्य भरा हो। एक वायरस ने सब लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया, बाजारें बंद, मार्केट बंद हो गए, खौफ और डर और तकलीफ से गुजरे हैं, पूरा संसार गुजरा है, भारत देश ही नहीं पूरा संसार गुजरा है। तो लोहड़ी जलाते समय पर यह प्रार्थना मैंने भी की कि प्रभु ये वर्ष 2021 आगे तो जो तेरी इच्छा वो होगा, पर प्रार्थना है दिनों की कि सब सुख रहे, रोग का भय न रहे, सबके शरीर स्वस्थ हों। शरीर स्वस्थ होंगे तो ही तो भाई कोई ज्ञान ध्यान की बात को सीख समझ पाएगा। अगर ठीक से सुनेगा नहीं, ठीक से स्वस्थ नहीं होगा तो सुनेगा कैसे, सत्संग नहीं सुनेगा तो साधना करेगा कैसे, स्वस्थ नहीं होगा तो कमाएगा कैसे, कमाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। तो सबके लिए ये प्रार्थना तो मैं भी कर रही हूं। अब टेक्निकली देखा जाए तो मैं मेरी बात कहूं तो कहूंगी ना कोई तीत ना कोई काका, तो मुझे ना कोई फिक्र थे ना कोई फाका, मुझे क्या लेना देना। लेकिन आप सबके साथ हम भी तो इसी संसार में हैं। तो जिनके ती माने लड़की और जिसका काका माने पुत्र है, अगर उनका बेटा बेटी सुखी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो क्या वो माँ बाप आकर के मुझसे ज्ञान सुनना चाहेंगे? क्या अस्पतालों के चक्कर में पड़े रहेंगे? क्या करेंगे फिर? इसीलिए कहा सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सबको स्वास्थ्य हो, सर्वेषां शांतिर्भवतु। युद्ध चल जाए तो बोलो आ सकोगे यहाँ पर सत्संग के लिए? तो युद्ध नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, भूखमरी नहीं चाहिए, हाल दुहाई लड़ाई भड़ाई नहीं चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए। तो ये प्रार्थना वेद में है, पर उसी वेद में वर्णन दिया किसका? जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है, तीनों अवस्थाएं क्या है, इन तीन अवस्थाओं का भोक्ता साक्षी कौन है, जीव क्या है। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि इसी में तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, उसी ज्ञान की परंपरा में अगर जाएगा और बैठ करके सदगुरु से सुनेगा और समझेगा तो पता चलेगा कि तुरिया ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो कुत्ता, गाय, बैल, मनुष्य, आदमी, औरत सब भोगते हैं, लेकिन तुरिया अवस्था ये चौथी की अनुभूति सबको प्राप्त नहीं है। वो तब होती है, तुरिया अवस्था की अनुभूति तब मिलती है जब आप ज्ञान को प्राप्त होते हो। इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी संत महापुरुष के पास बैठ करके इस ज्ञान को ले। तुरिया अवस्था की जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक तेरे मन का, मोह का बंधन, आसक्ति छूटने वाली नहीं है। जागृत माने ये इस समय जो आप सब जाग रहे हो, सारी इंद्रियां, ज्ञान, कर्म इंद्रियां और पूरा अंतःकरण जहाँ फंक्शन करता है और भोग स्थूल होते हैं, उसको कहते जागृत अवस्था। जहाँ भोग भी सूक्ष्म हो जाए और भोग करने वाले का शरीर भी सूक्ष्म हो जाए, उसी को हम कहते हैं स्वप्न अवस्था। और जहाँ न स्थूल न सूक्ष्म दोनों भोग न रहें और मन जहां अविद्या में लीन हो जाता है, उसी को कहते सुषुप्ति अवस्था।
तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति टूटती है, फिर जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, तो ये सर्कल चलता रहता है। जो इस तीन के सर्कल में है वो माया में है, और जिसने चौथी अवस्था तुरिया का बोध अनुभव कर लिया वो इस चक्र से बाहर हो जाता है। ये गुरु नानक महाराज का उपदेश है। सदगुरु जी कह रहे हैं, चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्रत पंडित मुख सोई। चार पदार्थों का वर्णन सब कर रहे हैं। अब ये चार पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पदार्थ हैं। चार ही चीजें हैं जिसकी एक मानव को इच्छा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ, चार क्या है अब पोइटिकली उसको उन्होंने कह दिया, उसका विस्तार नहीं दिया है, लेकिन चार पदार्थ की चर्चा कहते हो रही है। सब स्मृतियां, सब शास्त्र, सब पंडित इसकी बात कहते हैं। बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ पगत हार पाया। ये सब ज्ञान वेद में भी है, गीता में भी है, और मैं कह सकती हूं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी है। पर माफ करना, गीता पढ़ के भी ज्ञान नहीं लिया, और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के भी अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, प्राप्ति नहीं हुई, तो महाराज खाली मत्था टेक के आ जाने से तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, उसके लिए तो विचार करना पड़ेगा, उसके लिए अंदर भूख भी तो होनी चाहिए। अगर भूख ही नहीं है अंदर तो क्या विचार करेगा? इसलिए एक जाता है मंदिर, मत्था टेक के वापिस आता है, एक जाता है गुरुद्वारा, मत्था टेक के वापिस आता है, विचार कोई नहीं करता है। शास्त्र सब सुंदर सुंदर उपदेश और सुंदर सुंदर ज्ञान के हीरे मोती लेके बैठे हैं, पर आपके पास फुर्सत ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं। आप तो खड़े होकर के मंदिरों और गुरुद्वारों में क्या मांगते हो? मेरी दुकान चल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा ऑफिस अच्छा हो जाए, मेरे मकान बड़ा बन जाए, मेरी मैं ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। एक बार अमृतसर के पास एक जगह है कत्थू नंगल। कत्थू नंगल के जो सरपंच थे वो हमारे विद्या गुरु जी से बड़ा प्रेम करते। उन्होंने एक बार बुलाया कि आप आके हमारे गांव में रहिए और वहीं सत्संग करिए। तो हम लोग भी गए साथ में। तो रात रुकने का अवसर हुआ वहाँ पर। तो सुबह सुबह गुरुद्वारा साहब से अरदास की आवाज़ आ रही थी। एक बड़ी बड़ी प्यारी सी, एक मीठी सी फीलिंग होती है। माफ़ करना, अभी तो सैकड़ों गुरुद्वारे और मंदिर हो गए, अब तो शोर हो जाता है क्योंकि किसी की आवाज़ सुनती नहीं है। ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि शायद पूरे कत्थू नंगल में 2 ही गुरुद्वारे होंगे और एक का ही माइक चल रहा था, मैंने लाउड स्पीकर चल रहा था। तो लाउड स्पीकर से हम पहले इन सरपंच जी के घर में कीर्तन सुनते रहे। बड़ी मीठी आवाज़ में कीर्तन हुआ, फिर आनंद साहब हुआ, फिर उन्होंने वाक लिया। और अरदास के विषय में मैं कहना चाह रही हूँ कि गुरुद्वारे के भाई साहब ने अरदास जो है वो पूरी बोली, और बोलने के बाद आखिर में कहते हैं, सच्चे पातशाह जी तरलोचन सिंह जी 21 रुपये दी सेवा अरदास करा रहे ने है। इन्हों दी मझ बीमार हो गई है, महाराज कृपा करना इन्हों दी मझ ठीक हो जाए। हिंदी में बोल रही हूँ कि 21 रुपये तरलोचन सिंह जी दे रहे हैं और वो विनती कर रहे हैं कि मेरी भैंस बीमार हो गई है, मेरी भैंस को ठीक कर दीजिए। भोले भाव, भोले भाव। ये बात कहने वाले ने कह दी, आगे भाई साहब ने भी कह दी, पर ख्याल रहे गुरु के पास जाकर के ये बात कहने की तो बनती नहीं है, ये बात बनती नहीं है। गुरु को कहना है तो कहो मेरे जन्म मरण का बंधन छूट जाए, सतगुरु ऐसी कृपा कर। गुरु को कहना है तो ये कहो कि महाराज मेरे मन की ये बेवकूफी, मेरी मूर्खता चली जाए, महाराज कृपा करो। पर जिसे समझ नहीं है वो अभी भी दुनियादारी की चीजों में फंसा हुआ है। और दुनियादारी की चीज अच्छी हो जाए कहते महाराज कृपा कर दी, नहीं हो जाए तो कह रहे जी महाराज की मर्जी है, देवे ना देवे क्या कर सकते, हम तो दीनहीन हैं। लेकिन इस ज्ञान के मोती को पकड़ नहीं पाते।
मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। तू मुक्ति प्राप्त कर सकता था भक्ति करके, पर तू भक्ति करके मुक्ति नहीं, तो फिर संसार अगर मांगता है तो तुझे क्या लेना देना फिर मुक्ति से। गुरुदेव कहते हैं, जाके हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई। जिस दिन तेरे दिल में संसार नहीं परमात्मा बस जाएंगे, उस दिन इस भक्ति के कारण तू मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। अभी दिल में कौन बसा है? फिर याद आती है एक घटना मेरे को। मैं पहली बार जब कनाडा गई 1997 में, तो वहाँ एक बिल्डिंग में जहाँ मेरे को रुकाया गया था, तो नीचे उनका वो पार्क था। उस पार्क में अलग अलग देशों के जो लोग वहाँ आके सेटल हो गए हैं, तो अलग अलग देश के लोग भी हैं, अपने पंजाबी भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, बाकी भी हैं। तो सब माएँ अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई बच्चे खेल रहे थे। इस बिल्डिंग में रहने वाली एक पंजाबी माता उतरी, उसके कपड़े और उसकी बोली भाषा से समझ आ रही थी कि पंजाब की थी वो। तो अपने बड़े प्यारे से बच्चे को गोदी में उठाया हुआ वो मेरे साथ वाली बेंच में ही बैठ गई, बच्चे से खेल रही। तो ऐसे वो उसको बच्चे को ऐसे ना जैसे नीचे बगल से पकड़ लेते हैं और यूं यूं उछाले और बोले, हाय मेरी चाम चढ़िक, हाय मेरी चाम चढ़िक। मैं सोच में पड़ गई, अपने बच्चे को चमगादड़ कौन बुलाता? पर मां का प्यार है, वो कुछ भी कह सकती। तो अपनी भाषा में वो अपना प्यार प्रकट कर रही, वो चाम चढ़िक बोल के भी अपने बच्चे को प्यार कर रही है। बहुत कुछ बोलती थी, मेरा नोना सोना, मेरा मोना, पता नहीं क्या कुछ बोलती। फिर बोल गई चाम चढ़िक। तो मैं मन ही मन हंसी। मैंने कहा कोई नहीं, बड़े होके होना तो यही है ना, मोह शक्ति की चमगादड़ी तो है जो फिर नोच नोच खाएगी तेरे को। हमारे एक महात्मा निर्मले संत पंजाबी में बोलते थे, कहते थे एक बच्चे दी मां कहते सी अन्नी। ध्यान से सुनना, हमारे से लड़ाई मत करना। महाराज बोले ये कहते एक बच्चे दी मां अन्नी। क्यों? उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देना, वो उसी के पीछे पगलाई रहती पूरे टाइम। दो दी मां कहानी क्यों? किसी से कम प्यार करेगी, किसी से ज्यादा। ते तीन दी मां अयानी। जिसके 3 बच्चे हो गए, बोले उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, क्योंकि तीनों के पीछे भाग के वो तो शुदैन हो जाएगी, वो तो पगलैट हो जाएगी, उसको तो अकल नहीं रहेगी। तो हम लोग तो बच्चे थे, तो सुन के ना फिर लगता था कि अच्छा ये होता है क्या। पर कहते सोच के देखो आप, मोह ममता की फांस जब पड़ती है तो कब राम नाम छूट के खाली बच्चे के लंगोट हाथ में रह जाते हैं। माला वाला तो छूट जानी है, क्योंकि बच्चे की देखभाल करने में माँ को, वैसे तो बाप को भी लगना चाहिए, बट माँ को तो ज्यादा लगना पड़ता है। रात जागेगी, उसको देखेगी, खिलाएगी पिलाएगी, फिर बच्चा बीमार, फिर ये फिर वो, फिर ये फिर वो। पर उसको उसी में बड़ा सुख होता है, उसको बड़ा आनंद होता है। उनका परमानंद बच्चे के लंगोट में ही हो जाता है, बड़े खुश हैं। और याद रहे, जो अपने अभी बाल बच्चे खाने पीने में ही सुख को भोगता फिर रहा है, उसको क्या पता मुक्ति का आनंद क्या होता है, उसको क्या पता ज्ञान का आनंद क्या होता है, उसको क्या पता ध्यान का आनंद क्या होता है, उसको क्या पता परमानंद क्या होता है। एक जुगनू की रोशनी जगती बुझती रहती है। अगर कोई उसी की रोशनी को देख के खुश हो जाए तो उसे क्या मालूम कि सूरज की रोशनी क्या होती है। जो संसार के सुखों में फंसा है, ये ज्ञान के मोती उनके लिए नहीं है ये। इसीलिए महाराज इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे तुरिया अवस्था कह दी, पर मिलेगी कैसे ये नहीं बताया। उसके लिए कहा जाके मिल किसी को। 3 अवस्था होती है ये कह दिया, पर 3 से पार कैसे जाएंगे ये महाराज नहीं कह रहे हैं। इसलिए कुछ ब्रह्म विद्या है ही ऐसे, कुछ कहा जाएगा कुछ नहीं कहा जाएगा। जब तक तुम्हारी योग्यता नहीं होगी तब तक ये रहस्य नहीं खोले जाते। महाराज कहते हैं
जिन पाया हर की पगत मुकत आनंद, गुरमत पाए परमानंद। गुरु की मत ले, गुरु की मत तू ले याने, ए अनजान आदमी गुरु की मत ले। फिर कह दूं, गुरु की मत सिर्फ वन छको, कीर्त करो, इतनी ही नहीं है, नाम जपो सिर्फ इतनी ही नहीं है, तो और आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। जहां महाराज कहते सागर में बूंद, बूंद में सागर, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कौन कहे विद जाने। आत्म राम राम है आत्म, चीनस गुर बिचारा रे। अविनाशी सुखयापन आसन, ते जन्म मरण को कहाँ विनाशन। आवण जानिक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। पाप पुण्य तै पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत। ज्ञान के मोती हैं ये परमानंद की प्राप्ति होगी तो गुरुमत से होगी। गुरुमत मतलब गुरु के ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा महे निराश बुझाया। जिसने गुरु की कृपा से अपने अंदर इस सत्य को देख लिया, वो फिर क्या करेगा? निराश रहेगा? बोले नहीं। आशाओं में रहेगा? बोले नहीं। एक तीसरी अवस्था होती है जहां आशाएं वो करता भी है पर अंतर वो निराशा में रहता है। निराशा मतलब दुख नहीं होता है, निराशा, आशा रहित। आशा कर रहा है एक तल पर दूसरे तल पर उसके मन में कोई आशा नहीं है। आजकल तो अज्ञानतावश लोग निराशा का बड़ा बेहुदा सा अर्थ निकालते हैं। कोई बोले वो निराश हो गया तो लगता है ऐसे जैसे कोई बड़ा उदास हो गया, बैठ के रो रहा है, कोई दुखी हो गया। निराशा का अर्थ ये नहीं है। निराशा का मतलब जिसके अंदर अब कोई आशा नहीं रह गई। एक दफे अंतर आत्म तत्व की समझ लग गई, फिर इसी संसार में है वो आशाएं भी करेगा, घर भी बनाएगा, राजा जनक की तरह राज भी करेगा, कृष्ण महाराज की तरह युद्ध भी करेगा, राम की तरह राम रावण युद्ध भी करेगा, राजपाट भी करेगा, लेकिन अंदर में वो निराश है, माने अंदर से वो आशा रहित हो जाता है। दीनानाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन माता। ए मेरे दीनानाथ, मेरा मन तेरे चरणों में लगा रहे, मेरा मन तेरे संग जुड़ा रहे। ए सर्व सुखों के दाता प्रभु जी, आपकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे। सदगुरु जी कह रहे हैं कि ये रंग, ये कृपा जो है, ये कब प्राप्त होती है? ये तब प्राप्त होती है जब आपका मन इस राम के रंग से रंग जाता है। जिसका मन राम के रंग से नहीं रंगा है, जिसको सत्संग नसीब नहीं हुआ है, जिसके सत्संग नहीं, ऐसे व्यक्ति को इस भक्ति के द्वारा प्राप्त हुए आत्मरस का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और इन सब के खेल में आप जानिए कि हम कहाँ अटके पड़े हैं और वाणी कहाँ का इशारा दे रही है। फिर कहूँ, जब शरीर में रोग हो, मन में आशाएं हों, ऐसे इंसान की जिंदगी एक चरखड़ी की तरह घूमती रहती। वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है अपने लक्ष्य से दूर। इसी को भव सागर कहते हैं, इसी को संसार में फंस जाना कहते हैं। अब आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अवतार पूर्व है, सो
जाप साहिब में से ये अंग मैं लेने लगी हूँ, इसको आप श्रवण करिए। गुरुदेव की कलम का कमाल और उनकी पकड़ भाषा पर और उस अकाल पुरख की ऐसी सुंदर स्तुति कि चित्त जो है वो आनंद से भर जाता है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बिंद्र बिंद्रे, नमो बीज बीजे, नमो राजसं तामसं शांत रूपे, नमो परम तत्त्वं अतत्त्वं स्वरूपे। नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुद्ध जुद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो जुद्ध जुद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो क्लाह करता, नमो सत रूपे, नमो इंद्र इंद्रियानादं विभूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसे आसे, नमो बांक बांके, नमो आसे आसे, नमो बांक बांके, अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अभंज अलख अबक अकाल दया अले अभे अना अका अगा अडा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मम अभर्मम अगंजे अलेके, नमस्तु प्रणामे, समस्तु प्रणासे,
अगंजुला नामे समस्तुल निवासे नृकामं विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सच्चिदानंद क्षत्रं प्रणासी कही मुल्को निंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गणी हरियम करियम करीमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते सुयम्बम शुभम सर्वदा सर्व जुगते कालम प्रणसी दयालम स्वरूपे सदायंग संगे अभंगम विभूते सदायंग संगे 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 अभंगम विभूते सदायंग संगे अभंगम विभूते वाहेगुरु 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 वाहे श्री गुरुदेव श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज इन अल्फाजों में, इन शब्दों में, जिसमें संस्कृत, हिंदी और कुछ शब्द फारसी के और कुछ शब्द अरबी के भी थे, जाप साहिब की संपूर्ण व्याख्या में दे चुकी हूं, आप अवश्य उसको जरूर सुने। लेकिन आज मैं ये आखिर में आकर के एक छोटी सी उनके जीवन की घटना सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल को बहुत 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 रुला गई थी। दशमेश पिता के बहुत सारे प्रेमी जान हथेली पे रख के उसके इशारे पर अपने आप को फना कर दें, ऐसे ऐसे गुरुमुख, ऐसे ऐसे प्रेमी थे। और उनमें एक नाम जो सबसे चमकदार आता है वो है भाई नंदलाल जी का। एक बार कहते हैं कि दशमेश पिता अपने केसी स्नान करके धूप में बैठकर अपने कंघे के साथ अपने बाल सुखा रहे थे। गुरुदेव उस कंघे से अपने बालों को धूप में सुखा रहे हैं और भाई नंदलाल जी बैठ करके ये देख रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव को हमेशा अपने सुंदर पगड़ी के साथ, अपने ताज के साथ, अपने सुंदर स्वरूप में, इसलिए 10वें गुरु का एक नाम जो आम जुबान में हम बोलते हैं वो कलगियां वाला कहते हैं। वो कलगी लगाते थे, जो उनकी पगड़ी में हमेशा कलगी होती थी। पर कलगी वाले पातशाह को आज बिना पगड़ी के देखना और वो अपने केस सुखा रहे हैं, ये भाई नंदलाल जी की खुशकिस्मती है। और वो अपनी इस खुशकिस्मती पर बाग बाग हो रहे थे। और इस दर्शन को करते हुए उनके आंखों में एक मस्ती है, एक आनंद है और प्रेम के आंसू बह उठे। गुरु पातशाह की नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा, भाई नंदलाल इतने भावुक क्यों हो रहे हो? कह रहे महाराज क्या करूं,
आप कंघे से अपने केश संवार रहे हो और आपके इस स्वरूप में मुझे अखंड ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। मेरे लिए इससे उत्तम कोई नज़ारा हो नहीं सकता है कि राजा इंद्र भी आज मेरे से रश्क कर रहा होगा, मेरे से जल रहा होगा। जो आज मेरी आंखें देख रही हैं आपका स्वरूप, ऐसा स्वरूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आपके केसों से जब वो छोटी छोटी पानी की बूंदें छिटकती हैं तो वो बूंदें नहीं, मुझे अमृत के भरे सागर लगते हैं, जिन्हें मैं चपट करके पकड़ करके अपने आंखों से अपने माथे पे लगाना चाहता हूं। गुरु महाराज हंस पड़े, हंस के कहते, नंदलाल चल मांग ले, कुछ मांगना है तो आज तेरे प्यार पे हमको प्यार आया, बोल तुझको क्या चाहिए। भाई नंदलाल कहते हैं, महाराज मेरी बस एक ही इच्छा है, और वो ये है कि जब भी ये मेरा शरीर जाए तो इस मिट्टी के शरीर को अंतिम अग्नि आप देना। आपके कर कमलों से मेरा आखिरी जो शरीर की यात्रा है वो आपके कर कमलों से अग्नि मिले मुझे। और बस एक ही फरियाद है गुरु पातशाह कि उस दिन हवा न चले। पातशाह जी हैरान होकर के अपने इस शायर प्रेमी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, उस दिन हवा क्यों ना चले। कह रहे मेरी इस मुर्दा देह को गुरु पातशाह आपके हाथ लगे होंगे तो मेरी देह से जो राख बने वो कहीं उड़ के यहां वहां किसी ऐसे आदमी के पाँव में न कहीं जाके लग जाए जो तेरे से मोहब्बत भी ना करता हो। तो तेरे हाथ लगे होंगे मेरी चिता को, तो मेरा शरीर की जो राख है बस वो वहीं मिट्टी की मिट्टी हो जाए, हवा कहीं उड़ा के उसको यहाँ वहाँ किसी और के पैरों में न गिरा दे। मैं जिंदे रहते अपना शीश तेरे चरण कमलों में रखा है, आखिरी समय में भी मेरे शरीर की मिट्टी तेरे चरण कमलों में लगी रहे, मेरी मिट्टी कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उस दिन हवा ना चले और तेरे हाथों से मेरे अंतिम क्रिया कर्म, ये जो अंतिम अग्नि देनी है, इस शरीर की जो समाप्ति है वो गुरु पातशाह आपके कर कमलों से हो जाए। सोच के देखिए कि इस कलगीधर पातशाह से वो मांग सकते थे कुछ भी, लेकिन वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। वो ऐसी चीज मांगते हैं जो सिर्फ एक प्रेमी ही मांग सकता है, और कोई मांग भी तो नहीं सकता है। जिंदगी बीती है, बीत रही है तेरा सुंदर नूरानी चेहरा देखते हुए, मेरा शरीर जाए तो भी गुरु पातशाह मैं तेरे ही पास हूं, और इस शरीर की मिट्टी को आखिरी जो हाथ है वो भी तेरी सुंदर कर कमलों की छोह से जो अग्नि मुझे मिलेगी, मैं तो सार्थक हो जाऊंगा। क्या गुरु पातशाह अपने इस निमाने से दास को ये वरदान, ये जो मांग मैंने रखी है, क्या आप मुझे ये देंगे? इसे कहते मोहब्बत। शायर कहता है जो मरते दम तेरा नाम न मेरे लब पर आएगा, मैं मरने से बाज आया, मरना मेरे किस काम आएगा। मैं मरूं तो अपने श्री सद्गुरु का दर्शन करते हुए, और मेरे शरीर की चिता को अग्नि भी मेरे सद्गुरु के हाथ से ही लग जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दोनों जहान के वाली से वो कुछ भी मांग सकते थे, पर देखो क्या मांगते हैं। तभी तो कहते हैं प्रेमी प्रेम की भाषा बोलता है, वो दुनियावी हिसाब किताब और दुनियावी मांगों से बहुत ऊंचा और बहुत परे हो जाता है। जाप साहिब मैं फिर कह दूं, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की ऐसी अद्भुत रचना है, उसका एक एक शब्द विचार करने लायक है, और उस एक एक शब्द की विचार अगर सही से समझ लग जाए तो आपके मन से अज्ञान का पर्दा उठ जाए और आपके हृदय में उस ज्ञान का प्रकाश हो जाए। गुरु का जो भौतिक शरीर है वो दुनियावी कामों में, जंगों में और सिक्खी सेवकी को संभालने में, चिड़ियों को बाज बनाने में, और हर तरह से एक बामिसाल एक ऐसा उपदेश दिया है उन्होंने कि रग रग में जोश भी है, होश भी है।
पूरा समय तो अधिक इसी में गया है, लेकिन गुरु की कलम से जो निकले हैं ज्ञान के मोती, उन ज्ञान के मोतियों का एक बहुत सुंदर खजाना है जाप साहेब। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी 2 महीना पहले हमने जपजी साहब की जो व्याख्या करी थी उसको अंग्रेजी में अनुवाद कराया, और मेरा ख्याल है और थोड़े ही समय में उसकी किताब छप के आ जाएगी। जो लोग पंजाबी हिंदी ठीक से नहीं समझते हैं तो उन लोगों के लिए अंग्रेजी में कराया है। और दूसरी जो ज़रूरी बात कहना चाह रही थी वो ये कि अभी जाप साहब को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। आने वाले 4-5 महीने लग जाएंगे इस काम को करते हुए। पर मेरी ये इच्छा है कि जो लोग नहीं समझते हैं उनको एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए कि गुरु का उपदेश क्या है और गुरु का ज्ञान क्या है, और जो अनमोल हीरे गुरु ने अपने उपदेश के हमें दिए हैं उन उपदेशों को हम समझ पाए और आप एक सुरूर में, एक मस्ती में आ जाएंगे। बहुत लोगों के चित्त में उनके जो राजनैतिक और उनका जो युद्धों का जो काल रहा है वो बड़ा प्रेरणादायक है, अक्सर उसकी चर्चा बहुत होती है। पर गुरु साहब की कलम से जो ज्ञान के मोती निकले हैं कभी कभी उसकी ओर ध्यान थोड़ा सा कम जाता है। तो आज के दिन साहिब कमाल का जन्म उत्सव गुरुपुरब है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत खुशी है। और आप सब यहाँ पर आए हैं, गुरु का लंगर भी तैयार है, कड़ा प्रसाद भी तैयार है, प्रसाद लीजिए, आनंद से जाइए। और जो आज आपने वाणी की विचार सुनी है इसके ऊपर मनन करते रहना, चिंतन करते रहना। सबके ऊपर गुरु की मेहर बनी रहे, सबके ऊपर गुरु की बख्शिश बनी रहे। आप सबका जन्म सार्थक हो, शरीर स्वस्थ हो, समाज में सुख हो, शांति हो। इस प्रार्थना के साथ आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम।